बीते कल राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश की आशा संगिनियों की एक बेहद अहम बैठक होती है। देखने को मिलता है कि बैठक में संगठन के तमाम पदाधिकारी शामिल होते हैं। इसके साथ ही अलग अलग संगठन भी एक साथ एक बैनर तले आते हैं, जिसमें देखने को मिलता है कि आगे की रणनीति तैयार की जाती है। इस दौरान जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष थे वे पहुंचे हुए थे, अन्य पदाधिकारी भी पहुंचे हुए थे और राजधानी लखनऊ में आगे की रणनीति को लेकर एक तैयारी की गई है। आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तमाम बड़े दावे और वादे किए गए, तो वहीं पर देखने को मिला है कि इन दावों और वादों को ना पूरे करने की वजह से उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं उनके बीच में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो हाल फिलहाल में बैठक हुई है उसमें देखने को मिल रहा है कि जो इनका बकाया मानदेय है उसका भुगतान किए जाने की साफ तौर पर मांग की गई है। सभी के बीच में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही थी। फिलहाल एक लंबे वक्त के बाद देखने को मिल रहा है कि आशा बहुओं के बीच में जो नाराजगी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि इस तरह से सरकार की तरफ से हीला हवाली की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं जो आशा बहुएं उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल कल जो बैठक हुई है इस पर आशा संगिनियों की तरफ से अपना एक वीडियो भी जारी किया गया है संगठन के पदाधिकारियों का। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। नमस्कार बहनों, मैं रेणु राज गाजीपुर से। आज लखनऊ की धरती पे सभी आशा संगठनों की इस बैठक में मैंने भी भाग लिया है और सभी बहनों की समस्याओं को सुनने के बाद यह निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे हैं कि पूरे प्रदेश में आशाओं से कार्य तो कर्मचारी की तरह लिया जा रहा है, लेकिन उनका भुगतान एक मजदूर की तरह भी नहीं किया जा रहा है। महीनों महीनों तक भुगतान लंबित करके उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जो कि असहनीय है। हमारी कई आशाएं ऐसी हैं जिनकी जीविका कोई अन्य माध्यम नहीं है। आशा ने देखा है संगठन ने कि हमारी आशा बहनें 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक काम करती हैं, लेकिन उनको एक दिन का एक दिहाड़ी मजदूर के बराबर भी कोई मजदूरी नहीं दी जाती है। ये सारी चीज़ें अब असहनीय हैं, बर्दाश्त के बाहर हैं। नारी हित और नारी कल्याण की बात करने वाली हमारी सरकार से तो हमारी ये शिकायत है ही। इसलिए हम सभी ने मिलकर तय किया है कि अब ये सारी चीज़ें बंद होंगी। या तो हमें सामाजिक कार्यकर्ता का जो स्वयं कार्यकर्ता हैं उस तरह का दर्जा दिया गया है। हमें कोई कर्मचारी न मानते हुए अल्पकालिक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है, लेकिन कार्य इस तरह लादे जा रहे हैं जो 8 से 10 घंटे करने के बाद भी समाप्त ना हो। आज स्वास्थ्य विभाग का हर काम की धुरी जो है आशा हो गई है, जिसकी बार बार भूरी प्रशंसा की जाती है, लेकिन प्रशंसा पेट नहीं भरती। इस वजह से हम लोग अपनी समस्याओं को माननीय आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के सामने रखकर उनसे मांग करने के लिए तय किए हैं कि 31 मई तक अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, हमारे पुराने बकाए जितने भी हैं उसका भुगतान नहीं किया जाता है और हम लोगों को वेतन देने के लिए सरकार अगर नहीं चेतती है, तो हो सकता है आगामी समय में एक भारी धरना प्रदर्शन के साथ कार्य बहिष्कार के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मीरा सिंह, आशा संघीय कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश से। बहनों, आज लखनऊ में सभी संगठनों को, जितने भी आशा के संगठन चल रहे हैं, सभी संगठन के पदाधिकारियों को बुला करके एक संयुक्त बैठक की गई और उसमें ये डिसीज़न लिया गया कि कोई भी काम सब लोग एक साथ मिलकर के करेंगे और एक संयुक्त लेटर बना, उस पर सारे लोगों के हस्ताक्षर हुए और उसमें सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि अगर 31 मई तक हम लोगों का भुगतान नहीं हो जाता है तो 1 जून को हम हर ज़िले पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके माध्यम से हम कार्य बहिष्कार की शुरुआत करेंगे। 2 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हम लोगों का चलेगा जब तक भुगतान नहीं हो जाता है। और सरकार से तो मांग है एक निश्चित वेतनमान की। बहनों, आज सभी संगठन के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। लखनऊ में कैसरबाग स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में सभी बहनों ने एकता का परिचय दिया और हम सभी लोग आशा और आशा संगिनी बहनों के लिए एक साथ मिलकर के, एकजुट होकर के, एक आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलेंगे। सरकार जब तक हमारी बात सुन नहीं लेती है तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे।
धन्यवाद, नमस्कार। हम बाल गोविंद सिंह, जिला संरक्षक, जनपद संत कबीर नगर। आज आशा संगठन की सर्वदलीय बैठक लखनऊ के एक कार्यालय में आयोजित की गई, जिस बैठक की अध्यक्षता हमारी प्रदेश अध्यक्षा मीरा सिंह जी ने किया और संचालन रेणु राज जी ने किया। इसमें हमारी आशा बहनों की समस्याओं से संबंधित विषयों पर चर्चा किया गया, जिसमें अधिकारियों द्वारा जो शोषण उत्पीड़न किए जा रहे हैं उस पर चर्चा हुआ, तथा हमारी मेहनत के हिसाब से जो हमारा पारिश्रमिक निर्धारित होना चाहिए वो सरकार अनदेखा कर रही है, जबकि कई बार उस निश्चित मानदेय पे वार्ता हुई, लेकिन वार्ता हमारा आज निरर्थक है। हम लोगों की सर्वदलीय बैठक की गई, सभी संगठन जितने भी प्रदेश के संगठन हैं वो सब एक मंच पे आकर के एक सुर से लोगों ने सरकार से ये मांग किया है कि हमारे जो लंबित भुगतान हैं 2024-25 और 25-26 का, यदि 31 मई 2026 तक भुगतान हो जा रहे हैं तो हम लोग अपने मानदेय के लिए, निश्चित मानदेय के लिए चेतावनी टाइप का काम बहिष्कार करेंगे। यदि भुगतान नहीं आया तो 1 मई से हम लोग कार्य का बहिष्कार करते हुए प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी दिया जाएगा। अगर उसमें भी सुधार नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बना करके और अनिश्चित काल के लिए धरना किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।